देवभूमि को नए सौगात के बाद बात करते हैं नई संसद की सौगात की, जिसे सेंगोल मिलने जा रहा है। भारत की संप्रभुता का ये सिंबल नरेंद्र मोदी खोज कर लाए हैं। कुछ लोग इसे हिंदू से जोड़ कर रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ इस पर सनातन कर रहे हैं। ओवैसी ने तो इसे मोदी का गदा तक कह दिया है। प्रधानमंत्री पिछले कई महीनों से इसकी तलाश कर रहे थे। ये कहां मिला? सेंगोल क्या है? इसका नेहरू से क्या कनेक्शन है? और क्या नेहरू ने जिसको भुला दिया, मोदी उसी को खोज कर लेकर आए हैं? आखिर क्या है सेंगोल की कहानी, जिसके बारे में अमित शाह बहुत कुछ कह रहे थे कल अपने कॉन्फ्रेंस में, और लोग भी सोच रहे थे आखिरकार ये सेंगोल है क्या? आपके जहन में भी अगर ये सवाल है तो इस रिपोर्ट को देखिए, सारे जवाब मिल जाएंगे। गुलामी से आजादी का प्रतीक अब गुलामी की मानसिकता से आजादी का भी प्रतीक बनेगा। डेट डिसाइड है, वेन्यू भी डिसाइड है। भारत की संप्रभुता, शक्ति और संपन्नता के प्रतीक चिन्ह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की नई संसद में स्पीकर के आसन के पास स्थापित करने वाले हैं। तारीख होगी 28 मई। नरेंद्र मोदी के विरोधी कहते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं बचा। सपोर्टर कह रहे हैं कि असली लोकतंत्र तो अब आ रहा है, क्योंकि मोदी शासन में न्याय, निष्पक्षता और सांस्कृतिक विरासत को जगह दे रहे हैं। इन सब का प्रतीक है ये सेंगोल। पिछले 63 साल से प्रयागराज के एक म्यूजियम में रखी हुई सोने की एक छड़ी को मोदी ने देश की संप्रभुता का प्रतीक बना दिया। नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना क्या इतनी महत्वपूर्ण है कि मोदी ने तीन मंत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भेज दिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है सेंगोल, जिसकी इतनी चर्चा है। सेंगोल एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है धन धान्य से भरपूर। सेंगोल दक्षिण भारत में 800 साल तक चोल साम्राज्य की परंपरा का हिस्सा रहा। अभी जिस सेंगोल की चर्चा हो रही है वो चांदी और सोने से बनी एक छड़ी है। मूल छड़ी चांदी की है और उसके ऊपर सोने का पत्थर चढ़ाया गया है। इस सेंगोल की लंबाई 5 फुट के करीब है और वजन करीब 800 ग्राम है। इसके ऊपर नंदी की एक छोटी सी प्रतिमा है जो धर्म और न्याय के प्रतीक हैं। नंदी के नीचे गोला है जो दुनिया का प्रतीक है। सेंगोल को हिंदी में राजदंड कह सकते हैं। इसका संबंध दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन करने वाले चोल राजाओं से है। करीब 800 साल तक चले चोल साम्राज्य में जब भी कोई राजा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करता था तो सत्ता हस्तांतरण के रूप में उसे सेंगोल देता था। एक तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक मठ के महंतों द्वारा ये सेंगोल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अभिमंत्रित है। गंगा जल से उसको पवित्र किया गया है। इस पर पवित्र नंदी अपना अटल दृष्टि और स्थिरता के साथ विराजमान है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंगोल जिसको प्राप्त होता है, इसके पास से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की अपेक्षा रखी जाती है और एक प्रकार से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन करने का आदेश उसको मिलता है। मैं मानता हूं कि भारतीय परंपराओं से जुड़ने का एक विरल और महान क्षण होगा। नए भारत को हमारी परंपराओं के साथ, हमारे इतिहास के साथ और हमारे अध्यात्म के साथ उसी क्षण से एक नया अनुसंधान होगा। नरेंद्र मोदी जिस सेंगोल को नई संसद में स्थापित करने वाले हैं, ये वही सेंगोल है जिसे 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया था। तमिलनाडु के तिरुववदुतुराई अधीनम मठ के महंतों ने पवित्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके ये सेंगोल नेहरू को सौंपा था। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को संसद भवन के कॉन्स्टिट्यूएंट हॉल में नेहरू का भाषण सब याद करते हैं। लेकिन सत्ता हस्तांतरण के समय लॉर्ड माउंटबेटन की मौजूदगी में जो राजदंड नेहरू को सौंपा गया था, उसे भुला दिया गया।
1960 में यह सेंगोल दिल्ली से इलाहाबाद भेज दिया गया। तब से यह वहीं के संग्रहालय में धूल फांक रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने 1.5 साल पहले इसे ढूंढने का आदेश दिया और अब 28 मई को देश की नई संसद में इसकी स्थापना होगी। यह 1947 और 2023 का फर्क है। यह नेहरू और मोदी का फर्क है। नेहरू ने सांस्कृतिक विरासत के जिस प्रतीक को गुमनामी के अंधेरों में छोड़ दिया, मोदी उसे ढूंढ कर निकाल लाए। 28 मई को तमिलनाडु के अधीनम मठ से आए 20 विद्वान इसे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे और मोदी इसे स्पीकर के आसन के पास स्थापित कर देंगे। हमारी सरकार का मानना है कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधीनम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने जो कुछ लक्ष्य तय किए, उनमें से एक लक्ष्य हिंदुस्तान की ऐतिहासिक परंपराओं का सम्मान और उनका पुनर्जागरण है। प्रधानमंत्री ने गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति और सनातन सांस्कृतिक परंपरा की स्थापना का संकल्प लिया, तो मौजूदा संसद भवन के पास नई संसद बनाई गई। मोदी ने वहां अशोक स्तंभ और धम्म चक्र स्थापित किया। संसद भारत की संप्रभुता की सर्वोच्च संस्था है, इसलिए मोदी सेंगोल को स्पीकर के आसन के पास स्थापित करेंगे। नई संसद की दीवारों पर वेद वाक्य लिखे गए हैं, उपनिषदों और पुराणों में लिखे सूत्रवाक्य लिखे गए हैं और धर्म ग्रंथों में लिखे संस्कृत के श्लोक उकेरे गए हैं। मगर 2024 में मोदी को हराने के लिए एकजुट हो रहे विरोधी तो लोकतंत्र के मंदिर को मंदिर ही नहीं मानते। वो सेंगोल का सम्मान भला क्या करेंगे? गदा कैसा होगा? आप गदा को इस्तेमाल कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के लेजिस्लेचर के ऊपर। अरे भाई, हम आपसे क्या कह रहे हैं? आप गदा आप सुन, मैं समझ गया। मैं अमर चित्रा कथा में पढ़ा हूं अपने बचपने में, जानता भी हूं। मगर आप थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को क्यों मारना चाह रहे हैं? बेसिक स्ट्रक्चर को क्यों मारना चाह रहे हैं? आप लगा तो रहे हैं। आप तो सजदा भी कर दिए थे जब पार्लियामेंट गए थे। मगर पार्लियामेंट की खूबसूरती यह है कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, अगर प्रधानमंत्री ऐसा इनॉग्रेट करेंगे और स्पीकर को पीछे कर देंगे, तो सवाल मोदी और ओम बिरला साहब का नहीं है, ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा गलत। 1-2 नहीं 19 दलों ने नई संसद के उद्घाटन का बायकॉट करने का ऐलान किया। बहाना राष्ट्रपति का बनाया, निशाना प्रधानमंत्री पर लगाया। संवैधानिक मुखिया जो हमारे हैं उनको करने देते, प्रधानमंत्री जी भी बैठ जाते, उपराष्ट्रपति जी को भी बैठा लेते, क्या ऐतिहासिक क्षण होता। पर सिंगल फोटो, सिंगल फ्रेम के चक्कर में मारामारी। वो ध्वज जब उतारा गया था, यूनियन जैक कांग्रेस का फहराया गया था देश का रात में 12 बजे, जिसका विरोध कर रही थी भाजपा के संगठन, तो वो सब तो निकलेगा जवाहरलाल नेहरू सब कांग्रेस के साथ। तो बहुत सी चीज़ें हैं कांग्रेस की। ये संविधान भी तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कानून मंत्री कांग्रेस के अम्बेडकर ने बनाया था। देश की आर्थिक स्थिति खराब है, फिर भी लाखों करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा करके जिस तरह से प्रोजेक्ट को सिर्फ प्रधानमंत्री की इच्छा के लिए बनाया है, क्या उसकी ज़रूरत थी? आज जो देश की संसद की इमारत है, पार्लियामेंट हाउस है, वो और 100 साल चल सकती है। तो इतना बड़ा काम है जो पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन होगा, उसको राष्ट्रपति जी को आप इनवाइट नहीं करेंगे, उनको आप जो ड्यू उनका रेस्पेक्ट है उसको आप नहीं देंगे, ये दुखद की बात है। तो इसीलिए हमारा मांग यही है, अगर राष्ट्रपति जी को इनॉग्रेशन के लिए उनको इनवाइट करेंगे और उनसे कराएंगे, तब हम पार्टिसिपेट करेंगे।
दरअसल अभी हिंदुस्तान की सियासत में जो कुछ भी हो रहा है उसका रिश्ता 24 के चुनाव से जुड़ता है। फिर ये तो संसद है जहां नए सांसदों को आकर बैठना है। नई संसद को लेकर 3 नैरेटिव क्रिएट किए जा रहे हैं। पहला नैरेटिव ये कि नई संसद बनाने की जरूरत ही नहीं थी, इसे कांग्रेस ने शुरू किया और उसी का इकोसिस्टम इसे आगे बढ़ा रहा है। दूसरा नैरेटिव ये कि मोदी को उद्घाटन नहीं करना चाहिए, इसे राहुल गांधी ने शुरू किया और अब 19 दल इसमें शामिल हो गए। तीसरा नैरेटिव ये कि नई संसद में सनातन धर्म के प्रतीक क्यों लगाए गए, इस नैरेटिव को ओवैसी प्रचारित कर रहे हैं। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में, इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए और पूरी देश को मैसेज दीजिए कि आप थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर को आप मानते हैं। ये हमारा ये कहना है इस पर। और सुनिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर राजी हो जाते हैं कि स्पीकर ओम बिरला इस कांग्रेस इनॉग्रेट करेंगे तो एमआईएम पार्टी उसमें उस फंक्शन में जाएगी। अगर प्रधानमंत्री वजीर आजम बजिद हैं कि मैं ही करूंगा इसका, तो फिर हम इस फंक्शन में शिरकत नहीं करेंगे। बैकआउट गैंग की बातें सुनेंगे तो सब एक जैसा बोल रहे हैं। उनके नैरेटिव के गुब्बारे की हवा निकालने का काम बीजेपी नहीं कर रही, बल्कि ये काम उन्हीं के बीच से हो रहा है। कांग्रेस की सरकार के समय संसदीय कार्य मंत्री रहे गुलाम नबी आजाद को सुनिए और समझिए कि नई संसद बनाना कितना जरूरी था। जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री जी थे और शिवराज पाटिल जी स्पीकर थे और मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था, तो शिवराज जी ने एक दफ़ा मुझे अपने कमरे में बुलाया स्पीकर के, कहा देखें 2026 से पहले नया पार्लियामेंट और बड़ा पार्लियामेंट बनना चाहिए, क्योंकि 2026 तक अंकुश लगा है कि पार्लियामेंट की सीटें बढ़ाई नहीं जा सकती। आज का उस वक़्त का जो पार्लियामेंट है वो सिर्फ उतने ही एमपीज़ के लिए है जितने उस वक़्त थे, लेकिन अगर 200-300 और एमपी बढ़ेंगे तो वो कहाँ रहेंगे। तो उनका बिल्कुल बनना चाहें। तो फिर मैंने प्रधानमंत्री जी से भी बात की, तो उन्होंने कहा अच्छा ये बात तो ठीक है। एनपीएम ने कहा अभी तो बहुत 30 साल हैं, अभी से काहे को सोचते हैं। हमने कहा सोचने में क्या, अभी अगर शुरुआत करेंगे तो बनने में भी तो 8-10 साल लगेंगे। और इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।